व्यापत्ति विपिनोदा, बोलो व्यापत्ति विपिनोदा, व्यापत्ति विपिनोदा, पदयो संवाहिनां च गुणे रागा वैयावृत्यमियावा नुपग्रहो संयमीना। आचार्य महाराज यहाँ पर ये बता रहे हैं वैयावृत्ति का दूसरा लक्षण। किसका? कल लोगों ने सुना कि महिलाएं भी वैयावृत्ति कर, लोगों को आश्चर्य हो रहा था। आहार देना भी वैयावृत्ति है। हाँ, आहार देना भी, बोलो आहार देना भी वैयावृत्ति है। आहार दे, कमंडल भरना भी वैयावृत्ति है। कमंडल लेकर के चलना, साथ में चलना भी क्या है? साथ में चलना भी वैयावृत्ति है। ये ध्यान रख करके चलना। वैयावृत्ति की असंख्यात प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? बोलो वैयावृत्ति कितने प्रकार हैं? वैयावृत्ति असंख्यात प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? वैयावृत्ति असंख्यात प्रकार की वैयावृत्ति होती है। जितने प्रकार देखो सब नाम अलग अलग हो सकते हैं। बोलो नाम, जोर से बोलो, नाम अलग अलग हो सकते हैं पर काम सबका एक ही है। अगर महाराज बैठना चाहते हैं तो क्या वैयावृत्ति करोगे आप बताइए? प्रश्न है मेरा। अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और हम बैठना चाहते हैं तो आप क्या वैयावृत्ति करोगे? आप नमो सिद्धार्थ है, खड़ा रहने दो महाराज के लिए। कब तक खड़े रहेंगे? नहीं, क्या करने का? पाटा लाने का। पाटा लाने को कहाँ जाने का? नसिया जी। पाटा लेने को गोमटगिरी जाने का। तब तक पता चला कि महाराज जी बैठ गया पूरा। अगर बैठना चाहते तो उस समय क्या लगाना? जोर से बोलो, क्या लगाना? पाटला लगाना। कई लोग तो ऐसे दुखी बैठे हैं, देख हालत तो देखो, जैसे 1 महीने से खाने नहीं मिला। क्या करें? और दूर तो इतने बैठते हैं कि वो लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज साथ में ले जाए, माता जी बनाते, इसलिए भैया दूर बैठने का महाराज। यदि गुरु बैठना चाहता तो क्या करने का उनको? ये भी क्या है? ये भी क्या है? वैयावृत्ति है। कोई जरूरी नहीं कि पैर दबाना ही, अब दर्द ही नहीं कर रहे तो ही जबरदस्ती कुचले डाल रहे, नहीं दर्द करे तो भी दर्द करने लग जाए। एक तो सवा कुंडल का शरीर और पूरे गर्दन पर चढ़ गए, नहीं हिले तो हिरण डालो। देखो ना इधर, नहीं हिले तो पूरा का पूरा देह वजन डालो। और एक पूरी हेमगंगे तेल की शीशी लाने की शांति धारा, जैसे कभी 7 साल से तेल ही न लगा हो महाराज को, और लगा रहना तो थोड़ा सा ससा जाएगा शरीर में, कौन सी शांति मिलने वाली। तो लोग वैयावृत्ति के लिए सिर्फ इतना ही समझते हैं, इतना ही समझते कि हाथ पैर को दबाने का नाम ही क्या है? नहीं। कल्लो की आहार देना भी वैयावृत्ति है। आहार की तैयारी करना भी वैयावृत्ति है। आहार देने में पुण्य ज्यादा लगता है या बनाने में पुण्य ज्यादा लगता है? बताओ। आज बहुएं फंस गई सब ट्रैफिक में, आज बहुएं सब ट्रैफिक में फंस गई। सासों की मजा हो जाएगी आज। बताओ, बनाने में पुण्य ज्यादा लगता है या देने में पुण्य ज्यादा लगता है? बोलो बाली। देखो समझो, देने में भी पुण्य है और बनाने में भी क्या है, परंतु परसेंटेज में क्या है? बनाने में ज्यादा पुण्य है। अगर बनाया ना होता तो तुम देते क्या? जितनी नई नई बहुएं हैं, जितनी भीड़ दिखती ना चौके में, वो 9:45 बजे की बात की है। वो क्या, जितनी भीड़ दिखती ना वो 9:45 बजे के बाद की भीड़ है वो। बाकी बनाने वाली तो वो ही रहती है जिनकी
और बेचारी बैठे बैठे रस निकाले, बैठे बैठे सब बनाते रहे डोकरी। देने को 50 लोग होते हैं और बनाने, बोलो ना, अब अपने अपने घर की बात कहो ना, सास और बहू, बीच में फंस गया डोकरा, तो बेचारा फिर वो क्या कर देता है, अनार के दाने निकाल देता बैठे बैठे, दादा तुम यही कर दो, तो बेचारा पाटा लगा दे, चौकी लगा दे, थाली लगा दे, द्रव ला दे, पड़गाने का सामान रख दे, उठा नहीं करने को दाना और बनाने को पाई, बोलो उठाधरी को और बनाने को हल्का फुल्का काम है ना करने का, और देने को कितने लोग होते हैं, पर बनाने वाला जिसने सामान बनाया है वो पुण्यशाली ज्यादा है, उसके परिणामों की विशुद्धि ज्यादा है। ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी करो, देने वाला उसने सिर्फ उठा उठा करके दिया है। अब कोई कहे हम देने नहीं आएंगे तो तुम क्या करोगे, ऐसा नहीं होता है। जिसने बनाया है वो देने की भी क्या रखता है, ताकत रखता है, योग्यता रखता है, देने की भी योग्यता रखता है। आहार दान भी भैया वृत्ति है, शौच क्रिया को साथ में जाना ये भी भैया वृत्ति है। जहाँ आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का नाम क्या है। लोग एक समझते पैर दबाने का नाम सिर्फ क्या है, नहीं, ये तो आपने बना लिया है। बाकी बहुत असंख्यात लोग प्रमाण भैया वृत्ति के क्या है, बेने गर्मी लग रही उस समय हवा कर देना, ये भी क्या है, ये भैया वृत्ति है। आचार्य महाराज गुण रागात किसके बसात होकर के, गुणों के बसात होकर के। गुण क्या है, सम्यक दर्शन आदि गुण है। क्या है, कौन से, सम्यक दर्शन आदि गुण कहे गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है वो सम्यक चारित्र आदि क्या कहे हैं, है ना, गुण कहे गए हैं। ऐसे सम्यक दर्शन आदि गुणों से शैद दर्शन ज्ञान और चारित्र आदि गुणों से, जो गुणों से प्रीति है, देश व्रत सकल व्रत। जो क्षुल्लक जी है, एलक जी, वो कौन सी व्रति है, एलक क्षुल्लक जी जो है वो देश व्रति कहलाते हैं। और दिगंबर महामुनिराज जो है वो क्या कहलाते हैं, महाव्रती। बोलो एलक क्षुल्लक जी, एलक क्षुल्लक जी देश व्रति। और मुनि महाराज, प्रतिमा लेने वाला व्यक्ति घर में रह सकता है, घर में रहता है, अपनी सुविधा के अनुसार पालन करता है, परंतु मुनिराज बनने की बात तो फिर घर का क्या हो जाता है, मुनि बनने के बाद घर का त्याग हो जाता है। इसलिए मुनि सकल व्रति बड़भागी। मुनिराज जो है वो सकल व्रति है, महापुण्यशाली है, वो भाग्यशाली होते हैं, है ना। ऐसे भाग्यशाली महामुनिराज कहलाते हैं। उन्हें भाग्यशाली उनके लिए कहा गया है कि उन्होंने उस संपूर्ण व्रतों का पालना उनके द्वारा होता है। मुनियों से बड़े किसी के व्रत नहीं होते हैं। बोलो मुनियों से बड़े किसी के, मुनियों से बड़े किसी के। अभी एक दिन का नियम, लोग स्नान नहीं करेंगे अक्कल आ जाएगी। गर्मी में तो आदमी 3 बार नहाए फिर भी बदबू आती है, और मुनिराज स्नान नहीं करते हैं, मंजन नहीं करते हैं, वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, वस्त्र पर शयन नहीं करते हैं। मुनियों का जो धर्म है वो बहुत कठिन है। बोलो मुनियों का जो, तो ना, मुनियों का जो धर्म है वो बहुत कठिन है। कठिन क्यों है, अब इतने कठिन कठिन नियम क्यों बनाए। थोड़ा सा देश काल की अपेक्षा से इनको ढीला करना चाहिए। कठिन इसलिए बनाया गया है, इसी हर कोई धारण नहीं कर सकता है, इसे हर कोई धारण नहीं कर सकता है। दूसरे साधु दिन भर खाते, बिस्लरी का पानी पीते, परमल खाते, पॉपकॉर्न खाते, बिस्कुट खाते, बाजार के समोसे खाते, इधर उधर से मांग के लाते हैं। पर दिगंबर महामुनिराज जो होते हैं वो 24 घंटे में ओनली, बोलो ना, 24 घंटे में एक बार उसका भी फॉल्ट ठिकाना नहीं है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और आपकी कृपा हो जाए तो सब मिल जाए, ना हो जाए तो नमो सिद्धार्थ।
महिला समिति, एरिया समिति, बोलो बोलो ना, हंस के बोलो। एरिया समिति, भाषा समिति, हेसना समिति, आधा निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, इन सबसे बड़ी महिला समिति कौन सी समिति? महिला समिति। चौका डिपार्टमेंट हेड, चौका डिपार्टमेंट हेड, होम मिनिस्टर। आप बहुत विद्वान हो आप। होम मिनिस्टर निश्चित मान करके चलो कि ये मुनियों से बड़े किसी के क्या नहीं होते हैं, व्रत नहीं होते हैं। जैसे भोग भूमिया में रहने वाला, उत्तम भोग भूमिया में रहने वाला जीव की जो अवगाहना है 6000 धनुष, उससे बड़ी शरीर की अवगाहना किसी की नहीं होती। कितने हजार धनुष? 6000 धनुष की जैसे उसकी अवगाहना बड़ी होती, उससे बड़ी किसी की अवगाहना नहीं होती है मनुष्यों में। उत्तरेंचों में महामच्छी सबसे बड़ी 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतनी बड़ी अवगाहना सिर्फ उसकी ही होती है त्रियंचों में, और किसी की नहीं होती है। इसी प्रकार से सबसे बड़े व्रत क्या होते? मुनि के। और मुनियों के मुनि ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मुनि की सेवा करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है, पुण्य का अर्जन करता है। वो ऐसा सम्यक गुणों की प्रीति से संयमी नाम, देश प्रति सकल व्रति धारक, संयमी जनों की व्यापक विपिनोदय। आयु ही नाना प्रकार की आप उनके ऊपर जो विपत्ति आती है, नाना प्रकार के जो उनके ऊपर विपत्तियां आती है, उन विपत्तियों को दूर करने का नाम क्या है? भैया वृत्ति। रानी चिल्ला ने क्या भैया वृत्ति की बताओ? बोलो भाई। रानी चिल्ला ने क्या भैया वृत्ति की? रानी चिल्ला ने आहार दान तो दिया ही दिया, लेकिन उसने भैया वृत्ति क्या की? क्या भैया वृत्ति की बताओ? उसने भैया वृत्ति ये की, राजा सेणिक ने गले में मरा हुआ सर्प डाला, और रानी चिल्ला ने क्या किया? सर्प को, रानी चिल्ला ने सर्प के लिए निकाला, और निकाल करके नीचे शक्कर के दाने डाले, जिसकी सुगंध से वो सारी चींटियां क्या हो गई? उतर गई। 700 मुनिराजों की कथा, 500 मुनिराजों की अभिनंदन आदि 500 मुनिराज, अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज। कितने? बोलो कौन सा पर्व? कौन सा पर्व? जोर से तो बोलो। रक्षाबंधन। जो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज के लिए बलि, प्रहलाद, नमूची, बृहस्पति, इन 4 उपद्रियों ने उनके ऊपर उपसर्ग किया। क्या उपसर्ग किया? उन्हें अग्नि में जला करके मारने का प्रयास किया, परंतु वो जलाने में कामयाब नहीं हो पाया। जलाने का पुरुषार्थ किया, जलाने का पुरुषार्थ किया, और जलाने का पुरुषार्थ जब उसने किया, वे मुनिराज समता भाव से स्नान करते रहे। किसी का गला जल गया, किसी के बाल जल गए, किसी के मुंह में सांस के कारण से धुआं उनके अंदर चला गया। बड़ी मुसीबतों के साथ में वो गुजरे, बड़ी मुसीबतों के साथ में वो गुजरे। जब उपसर्ग का निवारण हुआ, उपसर्ग दूर हुआ, तब मालूम श्रावक जनों ने उनकी क्या की? सेवा की और आहार कराया। आहार के पहले उनको निजू कपड़े से उनका पूरा शरीर क्या किया? पूरा शरीर उनका पोंछा, शरीर को साफ किया। शरीर को साफ करने के बाद में उनके लिए आहार में क्या दिया? क्या दिया आहार में? खीर। गाय की खीर दी। इतना विवेक नहीं, इतना विवेक उन श्रावकों के लिए था। उनके लिए आहार में सवैया की खीर दी। पिया जो आटे का बनता है, आटे का जो बनता है मशीन में नहीं बनाने का, ठूसने का, दे घुमाने की मशीन, इतने बड़े बड़े
निकालने की, नहीं, हाथ से बनती है। किससे बनती है? कौन बनाए हाथ से? कौन बनाए? कोई बूढ़ी ठेड़ी महिला हो तो बना ले। बहुओं को तो पता ही नहीं कि बिया होता क्या है, वो तो बाजार से लाएंगे मैगी, तो कहेंगे महाराज जी मैगी की खीर खा लो, आप मुलायम मुलायम गटक जाओ। आपका नाम नहीं लिया आपने, आप किट्टे किट्टे मत करो, डोकरी दुखी होगी। पर ये डोकरी का ही जाने बहू क्या है। बहू के साथ रहती पर बहू का मिजाज नहीं मालूम। बहू तो पिज्जा खाए, नहीं खाए, तुमको क्या मालूम, तुम्हारे सामने नहीं खाती। अरे आपकी बहू नहीं खाती, कोई स्वर्ग से थोड़ी आई हो। बहू है, बहू क्या है? बहू। तुमको कई मालूम, कमरे में बैठ के कई गचर ले। बहू बोलो, हू बहू, हू बहू बोलो, हू। नहीं, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। अच्छी है तो फ्रिज में रख दो, उसको हवा ना लग जाए। भैया घर में तो साड़ी पहने, बाहर काहे पहने क्या मालूम, सलवारी भी पहने, कुर्ता नहीं, हमारी बहू नहीं पहने। तुमको क्या मालूम, जो छोरा का मोबाइल खोल के देखो तब पता चले कि बहू की राक्षसनी है। खुलना दादी, व्हाट्सएप खोलना छोरे का, उसमें देखना कौन कौन सी डिजाइन में बहू की फोटो है। हिप्पी कट में, सिप्पी कट में, फिर पता चलेगा कि बहू काई खाए, चाट खाए कि नहीं खाए, कि दिमाग खाए। एक आध बिल्ली होगी जो नहीं खाती होगी, पर आज के समय में नमो सिद्धाड़ा, आपका पुण्य है कि आपको अच्छी बहू मिली। अच्छा है कि नहीं खाती है, परंतु विश्वास मत करना, अंदर बैठ करके काई खाली कमरे में दरवाजा बंद करके। क्योंकि जो वृद्ध हो जाते हैं उनको नीचे के कमरा, और बहुओं का ऊपर करा। कमरे में भी रैक में भी ऊपर पट्टी लगी हुई है, उसके अंदर काजू पिस्ता बादाम सब रखा हुआ है।